अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब और दोनों फ्राइड हैं, यानी कि डीप फ्राइंग के सफ़र हैं और कुछ रूटीन से हट के। और कभी कभी जी चाहता है कि कुछ मज़ेदार सी चीज़ हो जाए, तो सर्दियों को ज़हन में रखते हुए जनाब, क्योंकि विंटर तेज़ी से है हमारे पाकिस्तान में और अपर हमारा जो पाकिस्तान है पहाड़ी इलाके, वहाँ तो फ्रीजिंग ने राज किया हुआ है। कहीं माइनस पे जा रहा है तो कहीं माइनस से भी आगे जा चुकी है गाड़ी। तो सी फूड को फोकस किया है हमने और शहरी इलाक़ों के लिए एक बड़ी कॉमन चीज़ है हमारे पाकिस्तानी कल्चर में। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ समोसों की तो गलत नहीं होगा, और वो भी आलू वाले समोसे। बारिश हो, सर्द मौसम हो या बर्फ़बारी हो, गरम गरम समोसे या पकोड़े अगर मिल जाएं तो मौसम यकीनन मज़ीद दोबाला हो जाता है। तो दोनों सफ़र मज़ेदार से चलें जनाब, शुरुआत करते हैं। ये लीजिए जनाब, अब हम आ जाते हैं समोसों के पहले सफ़र की तरफ। समोसों के लिए जनाब हमने डो का इंतज़ाम करना है सबसे पहले, और डो के लिए हम लेते हैं खुश्क मैदा। 1 पाव मैदा है मेरे पास। थोड़ा सा मैदा मैं इसमें से रोकूंगा खुश्के के बतौर, ताकि बेलते वक्त, उसको रोल करते वक्त हमें जो खुश्क मैदे की ज़रूरत हो तो उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पे इसके अंदर मेरे पास मौजूद है बहुत बड़ा नाम अजवाइन। याद रखिएगा, क्वार्टर चाय की चमची के लगभग 1 पाव मैदे में थोड़ा सा नमक जायके के हिसाब से, और जनाब गोल्डन सन बनास्पति, एक टेबल स्पून भर के। अच्छा, नमक, अजवाइन और 1 टेबल स्पून गोल्डन सन बनास्पति, ये हमने मिक्स करना है खूब अच्छी तरीके से। और थोड़े से पानी के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने डो को गूंदना शुरू कर देना है। अच्छा, याद रखिएगा समोसों की डो जो है वो बहुत नरम नहीं बनती, उस डो में थोड़ी सी सख्ती या जान रखी जाती है। अगर बहुत नरम डो हम बना देंगे तो समोसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल तरीन काम हो जाएगा। तो यही वजह है कि इसके अंदर जो पानी का इस्तेमाल है आपने चंद कतरों के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा गैप दे के इस्तेमाल करना है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अब मज़ीद इसमें पानी की गुंजाइश है या नहीं। अब वो इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे हम इसको गूंदते जाएंगे हमें पता चल जाती है कि हाँ जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर पानी की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम गीला हाथ इस्तेमाल करेंगे। अब मज़ीद एडिशनल पानी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अब इसको खूब अच्छी तरीके से आपने गूंद लेना है। जब तमाम खुश्क मैदा इस डो में, ये आप देख सकते हैं कि अब इस बॉल में ज़रा सा भी कोई स्पॉट खुश्क मैदे का नहीं है, सब इधर है। ये साइन है कि हाँ जी, डो हमारी परफेक्टली रेडी है। लेकिन खुदारा इसको नरम नहीं गूंदिएगा, उसका नुकसान ये होगा कि आपसे समोसे संभलेंगे नहीं और फिर आपको एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी इस डो को संभालने के लिए। फिर मैदा बढ़ाएं, इसके अंदर बहुत सारी दूसरी चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी और फिर कहीं जाके ये डो आपकी मतलूबा रिज़ल्ट में आएगी। अब थोड़ा सा इसको हम हाथ की मदद से
स्मूथ करेंगे तो इसमें शाइनिंग आ जाएगी, क्योंकि जो घी है इसमें गोल्डन सन बनास्पति वो अपना अमल देना शुरू कर देगा इसको। थोड़ी सी डो पे मेहनत होगी। या आप देख सकते हैं कि डो ज़रा सी भी नरम नहीं, कि काउंटर पे या हाथों पे कहीं स्टक नहीं होनी चाहिए, यानी कि ज़रा सी भी डो नरम नहीं है। और जैसे जैसे आप इस पे गुंदाई इसकी शुरू करेंगे, डो में स्मूथनेस आती जाएगी, क्योंकि कुदरती जो हाथों की ब्लड की जो गर्मी है उससे भी इसमें चेंजिंग का अमल शुरू हो जाएगा। और चंद लम्हों बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डो कितनी स्मूथ हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है, मज़ेदार सी। और जब ये हो जाए जनाब तो परफेक्टली रेडी है। अब ये डो हमारी समोसों के लिए बिल्कुल रेडी। इसको हमने कुछ नहीं करना, थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए इसको हम छोड़ देते हैं। और एक अमल और कीजिएगा, सिंपल। अब ये आप कपड़े की मदद से भी कर सकते हैं और पेपर टवाल की मदद से भी कर सकते हैं। हल्का सा उसको नीम करके और इसके ऊपर इस तरीके से रख दें ताकि बाहर की ड्राई हवा उसको ख़राब ना कर सके। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे क्वार्टर गड्डी धनिया और क्वार्टर गड्डी पुदीने के पत्ते, इनको आपने बारीक दोनों को मिला के बारीक चॉप कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 अदद उबले हुए आलू हैं। अच्छा, आलू का हमेशा ख्याल रखें कि इनको उबालें, लेकिन इतना ना उबालें कि ये फट जाए। अगर आलू उबलते वक्त फट जाए तो फिर उसका इस्तेमाल ना करें, फिर वो नुकसानदेह हो जाता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो थोड़ी सी एहतियात। उबाले, नरम आलू होना चाहिए, लेकिन कहीं से भी क्रैक ना हो। इसको हाथ की मदद से आपने चूरा कर लेना है। इसको चॉपर मशीन या किसी और मदद से आपने चूरा नहीं करना। ये आलू के समोसों की खास ट्रिक है। इस तरीके से हाथ की मदद से आपने इसको मैश कर लेना है। अगर मैं इसको किसी भी मशीन से पीसता हूं तो ये पतला सा पेस्ट बन जाएगा और फिर हम इसके आलू के समोसे नहीं बना सकते। लीजिए जनाब, ये डन। यहां पे उबले हुए मटर 1 प्याली, आधी चाय की चमची हल्दी, राई दाना आधी चाय की चमची, कुटी लाल मिर्च 1 चाय की चमची, ये चीज़ें शामिल करेंगे। जायके के हिसाब से नमक, कम या ज़्यादा आप बिल्कुल कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे। और इसको हमने मिक्स कर लेना है। पहले मिक्स करेंगे और फिर थोड़ी सी हाथ की ताकत से इसको कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। ताकि थोड़े से मटर के दाने मैशी हो जाएं और मसाला खूब अच्छे से लीजिए। जनाब, डो हमारी परफेक्टली रेडी। अब आ जाते हैं समोसों की खास तैयारी।
खुश्क मैदा जो हमने रोका था शुरू में। अच्छा, समोसों की तैयारी में खुश्क मैदे का बड़ा इस्तेमाल होगा। छोटे छोटे पेड़े आपने बनाने, ये आप देख सकते हैं जो अमूमन पूरी के साइज़ के जो पेड़े होते हैं, छोटा सा पेड़ा जो होता है वो बनाना है और इसको हाथ की मदद से आपने राउंड दे के एक साइड में रखते जाएंगे। डो अगर नरम हो गई तो समोसे आप कभी भी नहीं बना सकते। चले जनाब, बाकी के डो को हम रोकते हैं। अभी पहले इस डो का अमल शुरू कर दें। छोटा पेड़ा खूब अच्छी तरीके से खुश्क मैदा, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खुश्क मैदे की हमें ज़रूरत होगी। और यहाँ अब इसको हमने बेल लेना है सेम रोटी की तरह। अब समोसे को जितना बड़ा आपने बनाना है, पहले वो उस साइज़ की रोटी आप बना लें। ये साइज़ हमारा परफेक्ट, ये इतना बड़ा समोसा हमारे लिए काफ़ी। अब समोसों के लिए क्या करना है कि पहले ये छोटी रोटी हमने गोल बेल लेनी है। गोल बेलने के बाद अब आपने इसको लेंथ में बेलना है। और यहाँ पे इसको डीप फ्राइंग करेंगे हम गोल्डन सन कुकिंग ऑयल से। और यहाँ मैं ऑयल रेडी करता हूँ। आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की, तो कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब बारी है, मैं इसकी सफाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी मुझे बाकी के पेड़े भी मिलने, क्योंकि टाइम थोड़ा सा लिमिटेड होता है मेरे पास। तो यहाँ पे हम इन समोसों को रख दें और असल जो चीज़ है इसको फोल्ड करना, वो बड़ा कीमती अमल है। बेलने की बात आ गई, डो गूंदने की बात आ गई, तमाम चीज़ें। अब समोसे को फोल्ड कैसे करना है, तो इस तरीके से आपने खुश्क मैदा हटाना है और जहाँ से हमने काटा था वो पूरे हिस्से को सामने रखेंगे, गोलाई को अपने पास रखेंगे और यहाँ पे इसके एजिस पे पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद इस वाले कॉर्नर को, यानी कि राइट को लेफ़्ट के ऊपर इस तरीके से पट कर देंगे और फिर इसकी नोज़ को अच्छी तरीके से सील किया। ये आपका कैप तैयार हो गया। कैप तैयार करने के बाद ये टेक्सचर इसके अंदर आपने रखा परफेक्टली, फिंगर साफ की और इसकी तमाम एजिस पे आपने पानी लगा देना है और फिर इसको इस तरीके से उठा के आपने फोल्डिंग कर देना है और फिर इसको आपने शेप दे लेनी है। ये लीजिए जनाब, समोसा आपका रेडी। अच्छा जनाब, अब देखें दोबारा, ये जिस पे पानी लगाया, राइट और लेफ्ट, राइट को लेफ्ट के ऊपर पोर करना है इस तरीके से और इसकी नोक को रोक के
ये कैप आपका तैयार हो गया कंप्लीट डो का। फिर इसके अंदर आपने ये मटेरियल फिंगर को इसी पानी में साफ किया, इसी हाथ से आपने इसके एजेस को गीला किया और इसको आपने छोटे पार्ट पे बड़े वाले पार्ट को ड्रॉप कर दिया। ये आपका दूसरा समोसा आ गया। ये जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी तो फिर बड़ा जल्दी काम शुरू हो जाता है बनाना। इधर ऑयल हमारे पास रेडी है। आई होप जनाब कि मैं किसी हद तक कामयाब रहा आपको समझाने के लिए। ये क्विक, इसमें ज़्यादा देर सोचना नहीं है। और हाथ लेफ्ट हैंड को इतना सॉफ्ट आप रखिएगा कि डो आपकी दबे ना। ये लीजिए, अब आप देख सकते हैं। आप इसके साथ टी, कॉफ़ी, जूस, कोल्ड ड्रिंक अक्सर हमारे घरों में सर्व होता है। और ये हमारे घरों की इंडिया पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे घरों की पहचान है, चाय समोसा। अब 2-3 चीज़ें हैं बड़ी कीमती। नंबर 1, हमारे अपने हाथ का बना हुआ है तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा है कि ये कितना साफ़ सुथरा हाइजीनिकली बना हुआ है। सेकंड, जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुआ है वो कितना साफ़ और क्लीन है। कोई ख़राब चीज़ या गंदी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया हमने। ये वो पॉइंट है जनाब कि हमारा भरोसा इसके ऊपर 100% है। और सबसे कीमती बात, इसका बजट। इस वक्त समोसा मुख्तलिफ प्राइसेस का है। 10 रुपये से लेके 15 रुपये तक की प्राइसेस हैं मार्केट में समोसे की। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास 1 पाव मैदा था, 2 आलू थे, अभी आधी डो बाकी है और 6 समोसे तैयार हैं। 4 समोसे ये बाकी हैं, तो 6 4 10 हो गए। और यहाँ पे तकरीबन 4 पेड़ है, 4 का मतलब 8 समोसे बाकी हैं। तो 10 और 8 18, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 दर्जन समोसे 1 पाव मैदे में घर में हम तैयार कर लेंगे। तो अब आप कैलकुलेशन कर लें कॉस्ट क्या हुई। अब इसको आपने बड़ी सिंपली नीम गर्म ऑयल में फ्राई के लिए छोड़ देना है। ऑयल का ख्याल रखिएगा कि बहुत तेज खुलता हुआ तेल ना हो। और ये आपने सॉफ्टली इसको रख देना है। और इसके साथ ही हम चलते हैं ब्रेक पे, तो कहीं नहीं जा रहा है। और मज़ेदार समोसे तैयार। बस अब आप लोगों ने चाय बनानी है। चलें जनाब, वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, समोसे कंटिन्यू थोड़े से चलाते रहने चाहिए। और क्योंकि बड़ा समोसा होता है तो एक साइड अगर ऑयल में रहेगा तो वो ज़्यादा सिक जाएगा, दूसरी साइड नहीं सीख पाएगा, ये वजह है। सेकेंडली, ऑयल का टेम्परेचर आपने स्लो रखना है। अगर आपने तेज़ रखा या ऑयल या घी जिसमें भी आप फ्राई कर रहे हैं थोड़ा तेज़ हुआ तो फिर इसके जलने के चांसेस हैं और हो सकता है कि अंदर से
मैदा जो है वो कच्चा या वो जायका ना आ सके जो एक क्रंची समोसे का जायका हमें मिलता है बाज़ार में। नंबर 1, बाज़ार में जो समोसे हैं जनाब, एक चीज़ का जहन में रखिएगा कि वो घी में तले हुए होते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे गोल्डन सन कुकिंग ऑयल में इनको तल रहे हैं। तो ये एक फ़र्क है। अगर आप चाहते हैं कि D2 बाज़ार वाली लुक आए तो फिर आपने गोल्डन सन बनस्पति का इस्तेमाल करना है और फिर एक्जैक्टली वही जायका जो बाज़ार आँख पे पट्टी बांध के आप खाएं तो आपको लगेगा कि बाज़ार के समोसे हैं। क्योंकि बाज़ार में भी जो मेहमान या आते हैं और फिर हम बाज़ार से समोसे मंगवाते हैं तो ऐसा नहीं कि समोसे वहाँ कोई जिन या कोई मशीनें तैयार करें, वहाँ भी हमारी तरह इंसान हैं, कारीगर हैं। तो आप भी बन सकते हैं, कोई इतनी खुदा ना खास्ता ख़तरनाक या बड़ी चीज़ नहीं है। बस चूल्हे की लो को स्लो रखेंगे, स्लो आंच पे इसको पकाएंगे और कंटिन्यूटी के साथ आ जाएगा। यहाँ आ जाते हैं जनाब हम अपने सेकंड सफ़र की तरफ, और सेकंड सफ़र है मेरा वेरी स्पेशल प्रॉन्स। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सर्दियों को जहन में रखते हुए हम कुछ ख़ास चीज़ें रखेंगे। तो एक तो समोसे बहुत ही ख़ास जो हमारे घरों की जान और आन और शान होती है वो, और यहाँ आ जाते हैं हम अपने दूसरे मज़ेदार सफ़र की तरफ। समोसों का कलर सेम बाज़ार वाला आ चुका है जनाब। थोड़ा सा मैं एक टन और दे दूँ इसको और उसके बाद हम निकालेंगे। तो अब आप ईमानदारी से फ़ैसला कीजिएगा। परफेक्ट रेडी है। मैं इसको निकाल लूँ समोसों, ताकि मेरा जहन जो है वो एक तरफ से क्लियर हो जाए। अच्छा, आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं, ठीक है, और इससे छोटा भी बना सकते हैं, ये आपके अपने हाथ में है। लीजिए जनाब, हलवाइयों वाले समोसे आलू के गर्मा गर्म रेडी हैं। थोड़ी सी इमली की चटनी और पुदीने की चटनी अगर इसके साथ मिल जाए और गर्मा गर्म एक चाय का कप, तो शायद ये समोसे कम पड़ जाए। ठीक है जी, डन। अब हम आ जाते हैं 3 अदद अंडे, इसको फेंटेंगे। पिसी हरी मिर्च 1 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर क्वार्टर चाय की चमची, क्वार्टर चाय की चमची वाइट पेपर, दोनों यूज़ करना है। जायके के हिसाब से नमक कम ज़्यादा किसी भी स्टेज पे भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे ले लेते हैं जनाब 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 4 टेबल स्पून खुश्क मैदा। अब इन दोनों को आपने मिक्स कर लेना है खूब अच्छी तरीके से, ताकि मैदा और कॉर्नफ्लावर में गुठलियां या लम्स ना बन जाएं। और यहाँ वक्त है जनाब ब्रेक का, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे झींगों को आपने कट लगाना है। मैंने काफ़ी सारों को लगा लिया है, लेकिन बेफिक्र रहें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कट कैसे और कहाँ लगाना है। कट के बाद
इसकी मैरिनेशन आ जाएगी और मैरिनेशन के बाद फिर हम इसको फ्राइंग की तरफ लेके चलेंगे। चलें जनाब, ये आ गया। ये है जनाब झींगा, ये यहाँ से बैंड है और यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टर्न हुआ है। तो बैंड वाला हिस्सा हमने ऐसे ऊपर रखना है और नाइफ को बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे टच करके टर्न करते हुए हल्के हल्के से कट लगाने हैं। 6, 5, 7, 8, 11, 12 इस अकॉर्डिंग के झींगे का साइज़ क्या है। और उसके बाद इसको ऐसे टर्न करेंगे और इसको ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। ये झींगे हमारे रेडी। पिसी हुई हरी मिर्च 1 टेबल स्पून, यहाँ थोड़ा सा लहसुन 1 चाय की चमची के बराबर। ये 2 चीज़ें शामिल करके आपने इसको रोल कर लेना है इस तरीके से। भाई इसको ऐसे नहीं मसलना है, ठीक है? अगर ऐसे मसलेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। और उसके बाद खुश्क मैदा आपने 1 प्याली आधा प्याली यहाँ निकाल लेना है। यहाँ जो बैटर था बाकी बचा हुआ 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट हमने बैटर में शामिल कर देना है ताकि लहसुन की फ्रेश खुशबू आ जाए। खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी बराए नाम, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा पानी नहीं होगा। और थोड़ा सा गोल्डन सन कुकिंग ऑयल लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर इसको मिक्स करेंगे खूब अच्छी तरीके से। परफेक्ट, ये रेडी। यहाँ पे ऑयल। अब झींगों को खुश्क मैदे में इस तरीके से आपने कोट करना है और अब जब खुश्क हो जाए, मैदे में कोटेड हो जाए, तो इसको पकड़ के आपने हल्का सा हाथ की मदद से ऐसे कर दीजिएगा ताकि मैदा उसके साथ स्टक हो जाए। ज़रा सा भी आपको लगे कि किसी जगह मैदा नहीं है तो उसको दोबारा मैदे में कोट कर लें। और यहाँ पे जनाब अब आपने क्या करना है, 1, 2, 2, 3 झींगे, 1 झींगा जो आपके लिए आसानी हो इस तरीके से बैटर में रख के ड्रॉप करना है और ऑयल में। लीजिए जनाब, वन एंड ओनली द बेस्ट फ्राइड प्रॉन्स, जिसको बहुत सारे रेस्टोरेंट में तंबूरा भी कहते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंटों में जैपनीज़ फ्राइड प्रॉन्स भी के नाम से भी बिकता है ये। लेकिन बड़ा सिंपल सी ट्रिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। परफेक्टली ये बैटर में हटा लेता हूँ। और यहाँ पे अब जो अमल हमने करना है, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और इसको मैं निकाल लेता हूँ एक प्लेट में। ठीक है, ये हो गया हाफ डन। इसको कहते हैं हाफ कुक्ड या हाफ डन। ये आप करके रख लें, बेशक 2 घंटे 3 घंटे पहले करके रखते हैं आपके मेहमानों के आने से, क्योंकि आपका काम 98% ख़त्म हो गया। अब 2% काम बचा है, वो ये कि आपने सिर्फ इस तरीके से ऑयल को गर्म करना है बिल्कुल लास्ट मिनट पे। और इसकी सर्विंग याद रखिएगा गरम गरम है। अगर आपने इसको ठंडा सर्व किया या काफ़ी देर पहले का फ्राई करके फिर सर्व किया, फिर आपकी ना इज़्ज़त होगी ना खाने की तारीफ़ होगी। खाने की तारीफ़ झींगे की उसी सूरत में होगी
कि जब आप इसको गरम गरम सर्व करें, अब आपने ऑयल को खूब तेज़ गरम करना है, ज़रा सा भी ठंडा ऑयल ना हो। यह आपने हाफ डन करके रख लिया और बिल्कुल लास्ट के अंदर जिस वक्त सर्विंग करनी हो, आपने इन झींगों को उठाना है तेज़ गरम ऑयल के अंदर और ये शामिल कर देना है और इसको कलर देना। अब ये साउंड आपको पास आ रहा होगा, पानी वाला, नमी वाला, फ़ौरन इस पर कलर आ जाएगा और हम इसको सर्व करने के बिल्कुल रेडी होंगे सर्व करने के लिए। परफेक्टली कलर आप लाएं इसका, जो भी कलर आपने रखना है। ये लीजिए जनाब, लम्हों में कलर इस पे आ जाता है। और झींगे की कुकिंग टाइमिंग जो है वो 2 मिनट 2.5 मिनट से ज़्यादा झींगा नहीं पक सकता, ना पकाना चाहिए। और बास तो ऐसी भी कुकिंग है कि जिसमें 1 से 1.5 मिनट में झींगा परफेक्टली तैयार हो जाता है। मैं इसको हटा लूँ और इसके साथ ही वक्त क्योंकि हमारे हाथ से ख़त्म हो चुका है तो आपसे इजाज़त भी ले लूँ। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, जो कुछ तूने अता किया तेरा करम है, हम तो इसके भी काबिल ना थे, लेकिन ऐ रब ये बड़ा करम है कि तू हमें जानता है और ये भी बड़ा करम है कि तूने हमारा नसीब लिखा है। हम कितने खुशकिस्मत हैं ऐ रब। बस आखिर वाले दिन यानी कि हशर वाले दिन थोड़ी सी नरमी और थोड़ी सी मग़फ़रत हमें अता कर देना। ऐ रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू ही माफ़ी अता कर सकता है। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।